नाज़रीन इकराम, आलमी मंजरनामे पर इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल है। एक जानिब तो बहुत से मुल्कों के आपस में अलायंसेज हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पर आकर रुकती है कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन। और ये दोनों मुल्क एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही डिसाइसिव ग्रेटर गेम खेल रहे हैं। इस सब के अंदर बहुत से ममालिक इन दोनों मुल्कों के साथ अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है। उसी तरीके से दीगर मुल्क भी हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा, तारीख साज डिफेंस पैक्ट। अब ये डिफेंस पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेम चेंजर है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस डिफेंस पैक्ट के ऊपर बहुत सी आलमी ताकतें जो हैं वो खाइफ हुई, और वो इसका इजहार करने की अगर पोजीशन में ना भी हो तो उन्हें इससे बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स हुई। और अब यूं लग रहा है कि सऊदीया जो है उसे पहला धचका, और पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो आ चुका है। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि ये वही हो रहा है जिसकी उम्मीद थी, यानी दिस वॉज एक्सपेक्टेड। अब सऊदीया जो है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा इन द नियर फ्यूचर, उसे जरा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने जरूर लिखना है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त अमेरिका और चीन, जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा कि एक बहुत बड़ी ग्रेटर गेम का हिस्सा है, तो ये दो मुल्क जो है ये अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क के हाथ में लग जाए या फिर उसे इसकी टेक्नोलॉजी की समझ ना आ जाए, ये इस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा। मतलब अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी और जो स्पेशली लेटेस्ट टेक है वो किसी भी तरह से उसका जरा सा भी अंदाजा जो है वो चीन को जाए। द सेम गोज फॉर चाइना। देयर इज अ रीजन कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को तो अपने फाइटर जेट्स दे देता है, लेकिन वो बाकी मुल्कों के साथ डील करते हुए बहुत दफा सोचता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो वो बिल्कुल भी नहीं देता पाकिस्तान पर। चले, चाइना का एक ट्रस्ट है और पाकिस्तान चाइना का एक और इक्वेशन ही हो रहा है, ब्रदरहुड वाले मामला है, भाईचारे वाली बात है। लेकिन बाकी मुल्कों को चाइना जरा पीछे वाली, और यही अमेरिका का है। अब ये याद रखिएगा कि चीन जो है उसके J-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो एक अपनी टेक्नोलॉजी है। इसी तरीके से अमेरिका का F-35 है। अब ये F-35 अमेरिका का बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव चाइना का J-35, और चाइना ने वैसे भी अपनी सुपीरियरिटी दिखा ली, J-10C ने राफेल गिरा दिया, तो चाइना का तो कोई बहुत ही बड़ा ये शाकार होगा। मतलब ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना। J-10C चाइना का लेटेस्ट फाइटर जेट नहीं है, पाकिस्तान तो अब J-35 भी लेने जा रहा है। लेकिन अब सऊदीया जो है उसकी नजर थी अमेरिका के F-35 पर, और ये F-35 बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। लेकिन अब 3-4 खबरें हैं, वो खबरें सुन के ही आपको अंदाजा हो जाएगा। द टेलीग्राफ कहता है कि F-35 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी कुड फॉल इनटू चाइनाज हैंड्स इफ डोनाल्ड ट्रंप प्रोसीड्स विद देयर सेल टू सऊदी अरेबिया, अ यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैज वार्न्ड। टेलीग्राफ किसे साइट कर रहा है, किस कह रहा है, टेलीग्राफ किसका हवाला दे रहा है? कह रहे हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट दी है डोनाल्ड ट्रंप को, और कहा है कि अगर आप F-35 जो हैं उनकी मंजूरी दे देते हैं, मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान को ये आप F-35 बेचने की डील कर लेते हैं, तो आपकी और अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है जिसे लेकर अमेरिका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये चीन के हाथ लग सकती है। अच्छा, अब इस सब के अंदर पाकिस्तान इक्वेशन में कैसे आता है? वैसे तो चाइना का बहुत ज्यादा असर रसूख खुद भी सऊदी अरेबिया के अंदर बढ़ गया। अब इसे समझने के लिए ये 8 अक्टूबर 2025 का मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के ऊपर जॉन कैलेब्रीस है, उनका एक एनालिसिस है मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट पर छपने वाला, और इसका टाइटल बस आपने सुनना है। मैं आपको 3-4 जरा एनालिसिस बता देता हूं, आपको चीजों की समझ आ जाएगी। साइलेंट लेवरेज, यानी एक अपर हैंड है लेकिन बड़े साइलेंट तरीके से, एंड क्वाइट गेन्स, बहुत खामोशी से फायदा हासिल हो रहा है। चाइना एंड द सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट और चीन का किरदार, इसे इन्होंने कहा कि इसमें चाइना को फायदा भी हो रहा है और बड़े साइलेंट तरीके से चाइना जो है वो लेवरेज भी हासिल कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अम्बाज क्या कहता है जी? हाउ चाइना विल एमर्ज एज बेनिफिशियरी ऑफ न्यू पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट। और इसके अंदर ये जो एनालिसिस छपा, ये बेसिकली यांग जियाटोंग जो है, ये बीजिंग बेस्ड एक थिंक टैंक के अंदर रिसर्चर है, इनका ये आर्टिकल है। याद रखिएगा, बीजिंग के अंदर मौजूद, चाइना के अंदर मौजूद अगर कोई चाइनीज एनालिसिस कर रहा है ना, तो वो चाइना की ही सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे चीजें ऐसी चलती हैं। तो ये कहते हैं कि जी हाउ चाइना विल इमर्ज एज बेनिफिशियरी, यानी पाकिस्तान और सऊदीया डिफेंस पैक्ट का असल फायदा चाइना को होगा। अच्छा, अब इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब अमेरिकन सोर्सेज को रिपोर्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि नाउ देयर इज अ चांस कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तारीख साज दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिका जो है वो शायद ये डील जो है ये साइन ना करे। Like there is now a possibility that the US might not sign this F-35 deal. और द टेलीग्राफ की खबर मैंने पहले ही आपके सामने रख दी। अब इन्हें क्या है, इन्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन्हें यह है कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी इनके हथे में चढ़ जाए। ऑल्दो सऊदीया हैज अ लॉट टू ऑफर, मार्क माय वर्ड्स, ये याद रखेगा, सऊदीया के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, मोर देन वी कैन इमेजिन, जो अमेरिका के लिए और आलमी ताकतों के लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदीया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन बस अमेरिका को यह कंसर्न है कि हमारी टेक जो है, हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना के हाथ में लग। जब ये कैसे जा सकती? चाइना
सेंसिटिव यूएस टेक्नोलॉजी तक क्या सिर्फ डायरेक्ट सऊदीया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस की वजह से पहुंचेगा, या फिर इस इक्वेशन के अंदर पाकिस्तान फैक्टर भी है? ये एक सवाल है जिस पर इस वक्त आलमी सतह पर डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है। और चाइना जो है उसने ऑलरेडी सऊदीया के अंदर अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है, और पाकिस्तान फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें लगता है कि सेंसिटिव यूएस टेक जो है उस तक चाइना पहुंच सकता है बाय पाकिस्तान, वाया पाकिस्तान। तो ये बेसिकली एक चीज है। ऑल्दो ये बहुत बड़ा दौरा होने जा रहा है, मोहम्मद बिन सलमान भी इस वक्त बहुत बेहतरीन इंटरनेशनली जो एक पोजीशन होती है, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, जो एक नजर आ रही है, उसमें इस वक्त बहुत लेवरेज हासिल कर चुके हैं एमबीएसवी। और ऑब्वियसली जो मुस्लिम ममालिक का एक अलायंस और बड़ी बहुत सी चीजें पाइपलाइन में। अमेरिका जो है वो कतर वाले डिफेंस पैक्ट की वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जो पाकिस्तान सऊदीया वाले डिफेंस पैक्ट की वजह से, और उसे इसी वजह से कतर के साथ एक डिफेंस पैक्ट करना पड़ा, तो अमेरिका के बैकएंड पे ये भी है। तो इसलिए देयर इज अ चांस कि अमेरिका जो है वो सऊदीया को, और तो बहुत कुछ होगा, यानी ये दौरा तारीखी होने जा रहा है, इसमें सऊदीया बहुत कुछ अमेरिका से लेने जा रहा है, डिफेंस डील्स होने जा रही हैं, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थार्ड सिस्टम, पता नहीं कौन कौन सा सिस्टम, मतलब एक पूरी लिस्ट है, वी कैन लाइक मेक अ सेपरेट व्लॉग ऑन दैट। बट जो F-35 है ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, और ये 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट होता है, याद रखिएगा। और वैसे भी इसमें पाकिस्तान जो है उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने वैसे अपनी न्यूट्रलिटी रखी हुई है, और इसमें बहुत से आलमी तजियाकार ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान या फिर पाक सऊदी डिफेंस डील, बल्कि कुछ का ये मानना है कि चाइना का वैसे ही फुटप्रिंट जो है वो सऊदीया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और इसीलिए अब वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये खबरें चलाना शुरू हो चुका है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को अगर पब्लिक किया जा रहा है ना, तो ये भी ऑन पर्पस है ताकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाले। बट सिंस डोनाल्ड ट्रंप इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकन्वेंशनल यूएस प्रेसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो डोनाल्ड ट्रंप देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इसके बावजूद ये डील कर ले, वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ना सुने, और शायद इसीलिए ये बात जो है ये इस दौरे से पहले ही मीडिया में लाई गई है, ताकि ट्रंप जो है उसे इन्फ्लुएंस किया जा सके, प्रेशर बिल्डअप हो सके, और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी का जो एक नैरेटिव है वो बिल्ड किया जा सके, जो एंटी चाइना एक नैरेटिव है उसे यूज किया जा सके टू स्टॉप ट्रंप फ्रॉम डूइंग दिस। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट जो है उसे बहुत से आलमी तजियाकार और बहुत से थिंक टैंक्स जो है वो इसे इसमें बहुत इंस्ट्रूमेंटल करार दे रहे हैं।